इंदिरा कहीं भी नहीं है। वो उनकी सहेलियों के घर भी देखा है, वहाँ भी नहीं है। देवी बनने के डर से वो डरी जा रही और ये डर उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, इसलिए आज वो इस घर को छोड़ के चली गई। हम सब जानते हैं बेटा, बाप है तुमरे, तुम दोनों का किया धरा है ना। हा? हम ये पूरे परिवार के सामने शपथ लेते हैं, जब भी मिलेगी इंदिरा हम उसका विसर्जन कर देंगे। हमें बहुत डर लग रहा है। क्या बाबूजी हमें सच में मार डालेंगे? नहीं बेटा, तेरे बाबूजी गुस्से में थे ना, इसलिए जाने का बोल गए। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ? और तो डर मत, तेरी माँ है ना तेरे साथ, तुमको कुछ नहीं होने देगी। हैं? डर मत बिटिया। माँ जी मैं हूँ। भाभी, इंदिरा दीदी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम हैं ना आपके साथ। और मुझ पर ना से, लेकिन अपने भाई पर तो पूरा भरोसा है। क्यों? देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। गरम गरम आलू के पराठे और ठंडा ठंडा दही। आपको भूख भी बहुत लगी होगी ना। और आज मैं अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, जैसे पहले खिलाता था। खाइए मेरे हाथों से आलू के पराठे। भैया मन नहीं कर रहा है। आलू के पराठे को मना कर रही है? भाभी ने स्पेशली तेरे लिए बनाया। चल बैठ इधर, बैठ। आलू के पराठे ये ले, मुंह खोल। अच्छा ले। अम्मा, कल करवा चौथ है ना, अब अपने लिए सरगी नहीं बनाएंगी? हाँ हाँ हाँ, तुम चिंता नहीं करो, हम लोग बगैर सरगी के ही व्रत कर लेंगे। बाकी ना तुम अपना ख्याल रखना। हा? जब आप सब लोग हमारे साथ हैं, तो हमें खुद का ध्यान रखने की क्या जरूरत है? भाभी, आपका कल पहला करवा चौथ है ना? पता है भाभी, हमारा बहुत मन था कि व्रत की तैयारी हम आपके साथ करेंगे, लेकिन देखिए ना, हमें तो चुपके रहना है। इंदिरा दीदी, आप हमारी हर खुशी में शामिल थी और आगे भी रहेंगी। अपने आप पर भरोसा रखिएगा इंदिरा दीदी, फिर देखना आपके सारे डर और सारी आशंकाएं ऐसे दूर हो जाएंगी। सही कह रही है भाभी। पता है, एक पल तो मुझे बहुत डर लगा था बाबूजी से, लेकिन अगली पल हमें एहसास हुआ कि डर से कुछ हासिल नहीं होता। और इतनी हिम्मत करके हम आगे आए हैं, तो पीछे मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो ना सुमिंदर सिंह की बहन वाली बात। अब ऐसी अपनी बात पे डटी रहना। और हम सब भी तो है आपके साथ, हर कीमत पर आपका साथ देने के लिए। चल चुटकी अभी अंदर जा, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। चल। संभाल कर। हमें चलना चाहिए, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। जल्दी चलिए। कौन बोला?
ये कौन बोला? क्या है ना ग्रैंड अम्मा, हमने सोचा आप इस घर की सबसे अनुभवी है तो आपको अपनी ड्रेस दिखा देते। हमने ये ड्रेस अपने हनुमनी के लिए पहना, लग रहा है ना हॉट एंड। एक ड्रेस बोले है तो हाँ, का चलते फिरते सुहागरात मनाएगी। हाँ। भगवान, शुक्र है इनकी नींद ना खुली, नहीं तो वक्त से पहले ही। अब क्या कर रही हो? देख के नहीं चल सकती? अभी रास्ता कम पड़ गया तुम्हारे लिए। वो मैं गलती से पैर स्लिप हो गया, सॉरी। वो क्या है ना, आपसे हमारे टावर ऐसे कनेक्ट होते हैं कि पास आते ही नेटवर्क आ जाता। अच्छा, एनीवे, आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटर लग रहा है? कैसा फील करेंगे? जैसा फील कर रहे हैं वैसा फील कर रहे हैं। और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन बोला? हम वो कायल लेने आए थे ना। मच्छर बहुत है और एकदम सौत की तरह काट रहे हैं मच्छर। देखिए ना, नेक पे काट गया, एकदम रेड हो गया, स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग। टच करके देखिए ना। नहीं टच करना। एक बार ठीक। अच्छा तो फिर हमारी ड्रेस फंस गई कील में, उसको निकाल दीजिए प्लीज प्लीज। हम निकाल। अच्छा। मैडम जी। अरे उसको क्यों बुला रहे हो? मैडम जी। उसको क्यों बुला रहे हो? मैडम जी। क्यों बुला रहे हो? मैडम जी, इस नौटंकी की ड्रेस फंस गई है, निकाल दीजिए। हाँ, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ये क्यों निकाल? कोई बात, आज तो सोमू जी बहाना बना के निकल गए, लेकिन कल करवा चौथ की रात हमारी होगी। कल से सोमू जी हमारे हो जाएंगे, फुल फाइनल। क्या लग रहा है? गुस्सा लग रहा है। अपना काम करो, हमें पढ़ने दो। ओ भास्कर, ओए, मर गया क्या? अब जी हम आ ही रहते हैं, बस ये लीजिए फोटो। बाकी बाबूजी इन फोटो का आप करेंगे क्या? अखबार में छपवाएंगे कि देवी का विसर्जन होने वाला है। भले ही देवी हमसे छुप गई, लेकिन जनता इनको पहचानती है। जिसको कहीं दिखेगी ना आके बता देगा, और हम करेंगे इंदिरा देवी का विसर्जन। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी ना, देवी ना, तुमको विसर्जन के बाद भी दिखेगी, दर्शन देते रहेगी तुमको। समझी कि नहीं? अरे इंदिरा देवी का मंदिर बनेगा, मंदिर। लोग उसके नाम से मन्नत मांगेंगे। शुभ काम में देरी नहीं किया जाता। चलो हमको जल्दी निकलना है, ये काम हम अकेले कर लेंगे। बाबूजी मानने वाले नहीं, हमें इंदिरा को दिल्ली ले जाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो सुमित्र, यही रास्ता बेहतर होगा। माँ जी इंदिरा दीदी के लिए नाश्ता लेकर गई,
वो जैसे ही आ जाती है उनके साथ बैठकर तय कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हम अपनी बिटिया की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ने देंगे, उसको जल्दी से यहाँ से कहीं भेज देंगे। इंदिरा बिटिया, अरे इंदिरा बिटिया, हम अम्मा को अच्छे से जानते हैं मैडम जी। वो इंदिरा से बहुत प्यार करती हैं, उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगी और दिल्ली ले जाने के लिए कभी ना नहीं कहेंगी। हम टिकट कराते हैं, कल शाम रात तक मिल जाएगी। सुमित्र बचा, इंदिरा बक्से में ना। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ठीक से देखा? हाँ, हमने पूरा कमरा कोने कोने में ढूंढ लिया, बाकी वो कहीं नैना, पता नहीं कहाँ गई वो। अरे क्या हुआ? जाके उसको ढूंढो बेटा। पता नहीं कहाँ होगा हमारी इंदिरा बिटिया को, कहाँ चली गई हो इंदिरा बिटिया, पता नहीं। हम है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम लोगों ने इंदिरा बिटिया को देखा का? वो स्टोर रूम में थी। हाय दैया, इंदिरा दीदी यहाँ स्टोर रूम में थी। वो उन लोगों ने उसको इनसे बचाने के लिए वहां पे छुपा के रखा था। बाकी तुम लोगों ने देखा क्या? हमने तो ना देखा अम्मा जी। अम्मा हम कछु नहीं जानते हैं। राम, पता नहीं हमारी बिटिया कहाँ चली गई। सही में भगवान, इंदिरा दीदी कहाँ गई? और सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये हो गई कि बाबूजी अखबार में फोटो छपवाने गए हैं और यहाँ माजरा कुछ और चल रहा है। रुको, बाबूजी को फोन करते हैं। हाँ बाबूजी, इंदिरा जो है ना, हाँ, हम अभी आ रहे हैं। हाँ देवी, देवी अब क्या करें? अब आखिर हम इंसान हैं, वही कर सकते हैं जो हमारे बस में है। और आपके ऊपर अपने जीते जी पाप नहीं चढ़ने देंगे हम। पर पाप हुआ है देवी, पाप हुआ है। आपका ही शरीर, आपका ही मन देवी के वास के लिए है, और आपने देवी से मुक्त होने की बात सोचकर पाप कर दिया। बेटा, अब तो विसर्जन ही एक रास्ता है। विसर्जन होगा ही देवी, क्षमा करें। सच बताएं देवी, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है तुमको इस हाल में देख के। बाकी हम क्या करें, इंसान होने के नाते मजबूर है हम। बेटा, रीति रिवाज प्रथा का पालन करना हमारा धर्म है। अरे बेटा, है? तो दिल्ली वाली के चक्कर में तुमने ऐसा किया कि अपना मान सम्मान खो दिया, पूरे गांव वालों के विश्वास को खंडित कर दिया तुमने, है? उसके बावजूद हम तुमको माफ कर दिए। कितना बार माफ करें हम? गुरु जी को बुलाया ताकि फिर से तुम्हारे शुद्धिकरण हो और तुमको वही मान सम्मान मिले, लोग पैर पे झुके। पर फिर तुम उस दिल्ली वाली के बहकावे में आ गई हो। इसीलिए बेटा, अब तुम्हारा विसर्जन होके रहेगा, और ये विसर्जन हम अपने हाथों से करेंगे।
भूल हुई हो तो माफ कर देना देवी। इंसान है, गलती हो जाती है। देवी के सम्मान के खातिर हमको अपनी बिटिया खोना पड़ रहा है। अरे हमसे अभागा और कौन होगा इस दुनिया में जो देवी के सम्मान के लिए अपनी इकलौती बिटिया की कुर्बानी दे रहा है। तो क्या करें बेटा, है? हम तो वही करेंगे बेटा जो परंपरा और प्रथा कहती है। उससे अलग नहीं जा सकते ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये सब बाबूजी ने किया है, जरूर इंदिरा को वही ले गए होंगे कहीं पर। अरे पहले हमका एक बात बताओ, भाग गए हो तुम या नशा करके आए हो? बाबूजी कहाँ छुपाएंगे इंदिरा को? जब उनको पता चला ना कि तुमने इंदिरा को स्टोर रूम में छुपाया है और वहां भी नहीं है, तो कितना हड़बड़ा गए थे वो जानते हो तुम? तो फिर कैसे संभव हो सकता है कि इंदिरा अपने ही घर से गायब हो जाए? हाँ? एक बाबूजी थे जिनको इंदिरा से सबसे ज्यादा परेशानी थी। और तुमका क्या जरूरत थी उसे छुपाने की? हाँ? और नहीं तो का उल्टे काम का नतीजा तो उल्टा ही होगा ना। और हाँ, की होशियारी तो देखो, बाबूजी से छुपाने का साहस कर रहा था ये। अरे तो दुष्यंत से बचाने के लिए इंदिरा को छुपाया था इन लोगों ने, तो कौन बड़ी गलती कर दिया भाई? ये कौन बोला? वो कोई मिस इंडिया है जो गायब हो गई? हम कह रहे वो जानबूझकर भाग गई होगी। देवी कहते लेकिन सोचती तो इंसानों जैसी ही होगी ना। नहीं, मैं इंदिरा दीदी को अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। ये वक्त नहीं है अभी इन बातों पर बहस करने का। हमें उन्हें खोजना होगा। आप ठीक कह रहे हैं, हम इंदिरा को खोजने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जिसको हमारे साथ आना है आ सकता है। हम चलते हैं तुम्हारे साथ, चलो। चलिए। बाजी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, इंदिरा दीदी को कुछ नहीं होगा। ये कौन बोला? मदरलास, अब रोना बोना बंद कीजिए ना। डोंट बी सैड, हमारा पहला करवा चौथ है। व्हाई सैडिंग? तुम इंसान हो कि पत्थर? यहाँ हमारी बेटी की जान खतरे में और तुम्हें करवा चौथ की पड़ी है। ये कौन बोला? अरे हम ऐसा क्यों कह रही है? हमारा पहला करवा चौथ है, हम तो मनाएंगे। बार बार थोड़ी आएगा। तुम्हारा भी तो पहला करवा चौथ है ना। मेरे लिए करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की सलामती नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की सलामती है। और इस वक्त मेरे परिवार का एक सदस्य सलामत नहीं है। न जाने किस हालत में होगी इंदिरा दीदी। मैं अपना व्रत तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक इंदिरा दीदी सही सलामत घर नहीं आ जाती। कैसे हिम्मत हुई तुमको हम पे आरोप लगाने का कि हमने अपनी बेटी को किडनैप कर लिया है? अरे हम बाप हैं उसके, हम कर सकते हैं इसे। सच में बाबूजी, मुझे आपसे पहले तो कभी नहीं लगा जैसे इंदिरा दीदी को आपने देवी के अलावा कुछ भी और मानो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बाबूजी, जैसे आप जानते हैं कि इंदिरा दीदी कहाँ है। अब हमको क्या पता है कि तुम्हें क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है, हैं? उसका भी जवाबदेही हम लेकर बैठे हैं। अरे ये अपने आप से पूछो, हमसे क्या पूछ रही हो? हैं? तुम लोगों ने छुपा के रखा था ना उससे, हैं? तो तुम ही लोग जानो कहाँ है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम पे आरोप लगा रही हैं। आरोप तो हमको लगाना चाहिए, तुम लोगों पे। तो कहाँ बैठी है मूर्ति बन के, हैं? मुंह तोड़ दे इसका। देख कितना गंदा आरोप लगा रही है तुम्हारे पति पे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बेटी को बचा लीजिए। तुम्हारा भी माथा फिर गया है का, हैं? इसके भरम से बाहर निकलो, बाहर, नहीं तो कहीं का नहीं रहोगी। आप
वो मेरे साथ चाहे जो कीजिए, बाकी भगवान के लिए अपनी बेटी को बचा लीजिए। अभी तुमको बताते हैं, अभी हम ठीक करते हैं, तुम लोग उपाय करते हैं हम। चप्पल पैर में ही अच्छी लगती है, वापस पहन लीजिए। मैं अच्छे से जानती हूँ बाबूजी, इन सब के पीछे आप ही का हाथ है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं होने नहीं दूंगी।